पार्ट 1 में हमने देखा था कि गोलू को साइंस एग्जीबिशन के लिए राजवर्धन के मॉडल से बढ़िया एटम का मॉडल बनाना था। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के LPU वर्टो उसको एटॉमिक मॉडल्स की हिस्ट्री समझाने के लिए जॉन डाल्टन की लेबोरेटरी में ले गए थे, जहां गोलू को डाल्टन के एटॉमिक मॉडल्स मिले। डाल्टन सर का मॉडल तो बड़ा ही सिंपल है, ये तो राजवर्धन के मॉडल से हार जाएगा। एटम की कहानी तो अभी शुरू ही हुई है। अब अगले स्टेशन के लिए निकलते हैं। अगला स्टेशन है J.J. थॉमसन की लैब। टाइम मशीन एक बड़ी सी लेबोरेटरी में आके रुकी। वहाँ J.J. थॉमसन खीर खा रहे थे। हाय मिस्टर थॉमसन, ये है गोलू। ये एटम्स के बारे में सीखना चाहता है। स्प्लेंडेड, एकदम सही वक्त पे आए हो। मैंने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व किया है। थॉमसन ने उन्हें एक सील्ड ग्लास ट्यूब दिखाई, जो एक कैथोड रे ट्यूब थी। ट्यूब के दोनों सिरों पर मेटल प्लेट्स लगी थी और अंदर से हवा निकाल के वैक्यूम बनाया गया था। जब मैं इन प्लेट्स के बीच में हाई वोल्टेज का करंट पास करता हूँ तो कैथोड यानी नेगेटिव प्लेट से एक बीम निकलता है। हम इसे कैथोड रेस कहते हैं। पर आपको कैसे पता कि रेस कैथोड से निकल रही हैं? एनोड से भी तो निकल सकती हैं। क्योंकि जब मैंने बीच में एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा तो शैडो एनोड प्लेट पे बनी, यानी रेस कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। अब देखते हैं, अगर मैं इन रेस के पास दो चार्ज प्लेट रख लूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्या होगा? अरे बीम मुड़ गई पॉजिटिव प्लेट की तरफ। बिल्कुल, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। बीम पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, मतलब बीम में जो भी है वो निगेटिवली चार्ज्ड है। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ लगाए और उनकी स्ट्रेंथ तब तक एडजस्ट की जब तक बीम सीधी ना हो जाए। जब बीम बिल्कुल स्ट्रेट हो गई तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हो गई। इससे मुझे पार्टिकल्स की वेलोसिटी मिल गई। फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर दिया। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल्स आर रेडियस के एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगे। अब मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई। दोनों इक्वेशंस कंबाइन करके हमें चार्ज और मास का रेशियो मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये रेशियो हर मटेरियल के लिए सेम निकला, चाहे आयरन हो, कॉपर हो या कार्बन। E/m हमेशा 1.76 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 कूलम्स पर kg ही आया। मतलब ये पार्टिकल्स हर एलिमेंट के एटम में होते हैं। इंटरेस्टिंग। पर अगर एटम्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो एटम न्यूट्रल कैसे होता है? एकदम सही सवाल। मेरा मानना है कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में घुसे हुए हैं। अच्छा, जैसे इस खीर में किशमिश। एक्चुअली ये एनालॉजी एकदम फिट बैठ रही है। मैं इस मॉडल का नाम देता हूँ खीर किशमिश मॉडल, यानी प्लम पुडिंग मॉडल। बहुत बढ़िया, शुक्रिया मिस्टर थॉमसन, आपका मॉडल समझाने के लिए। हम अभी चलते हैं। लो, तुम रख लो इसे। थॉमसन को अलविदा बोल के दोनों वापस टाइम मशीन में आ गए। वो खीर खा मत लेना गोलू, एग्जीबिशन में दिखाना है इसे। पर ये खीर तो 200 साल में खराब हो जाएगी ना। ठीक है मिस्टर वर्टो, नहीं खा रहा। अब नेक्स्ट स्टॉप कहाँ है? इलेक्ट्रॉन हो गया। अब नेक्स्ट स्टॉप है एटम का न्यूक्लियस। चलते हैं मिस्टर थॉमसन के ही एक स्टूडेंट के पास। LPU नेस्ट का फॉर्म भरने के लिए चैनल पेज पे दिए लिंक को चेकआउट करो और ये कूपन लगा के 20% डिस्काउंट पाओ।